जय श्री सीताराम। प्रयागराज कुंभ यात्रा 2025 8 जनवरी 2025 को मैं अपने सीतायन वाटिका निवास स्थान से प्रयागराज कुंभ के लिए 254 ग्रंथों का जो मेरे हाथ में है, इस सीतारामचरित दर्पण को बेचने के विचार से टेम्पू पर लादा और उसके बाद सीतामढ़ी जंक्शन पर बुक कराया और वहाँ से मैं प्रयागराज के लिए 2 बजे गाड़ी था। 2 बजे गाड़ी पकड़ करके हम और अपने ही ग्राम के एक और संत थे, राम विलास दास जी, उनके साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया। तो प्रयागराज प्रस्थान जंक्शन से पूर्व ही एक स्टेशन पर हम राम विलास जी उतर गए। तो उसी स्टेशन पर मुझे भी उतरना पड़ा और उनके साथ हम चल पड़े। तो वहाँ जाकर के रात्रि में 8 बजे गाड़ी से 9 को उतरे। 8 को यहाँ चले थे तो 9 को रात्रि के 8 बजे उतरे और वहाँ से रामविलास जी कहे कि से हनुमान मंदिर चलिए। तो हनुमान मंदिर गए, लेकिन वहाँ पर जो हम देखे बहुत सा एक बंदर था और केवल डिब्बा वहाँ रखा था। वहाँ हमारा रहने का विचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि से यहाँ पर आप ग्रंथ ले आएंगे, लेकिन हम सोचे यहाँ पर अगर ग्रंथ लाएंगे तो यह बानर तो ग्रंथ को उखेड़ देगा और वो कहे कि नहीं अब हम यहीं रहेंगे। तो मुझे मजबूर होकर वहाँ से अपना मोटा ले करके चल जाना पड़ा। तो हम उनको कहे कि से हम मनीराम छावनी में, अयोध्या के संत मनीराम छावनी में जा रहे हैं। तो वो कहे हम यहीं रहेंगे। तो उनका साथ छोड़ करके हम चले गए। तो गंगा पार करके पीपा पुल 4 से हम पास किए और 5वां पर जा कर के पूरब की ओर हम बढ़ने लगे। जब पूरब की ओर बढ़ने लगे तो देखा एक बिहार का ही खालसा था। उस पर लिखा था राम सेवक दास महात्यागी, बेगूसराय जिला बिहार। तो हम सोचे यह बेगूसराय बिहार का है तो क्यों नहीं इसी खालसे में हम रहें। तो उस खालसा में हम गए। तो वहाँ उस खालसा में 2 भाग में बटा हुआ था। वहाँ 2 महंत थे। तो प्रथम महंत से जो हम भेंट किए तो उन्होंने कहा मेरे साथ लाचारी है, मेरे यहाँ स्थान नहीं मिल पाएगा, मौनी बाबा से आप मिलिए। तो वही राम सेवक दास मौनी बाबा से 1 घंटे बाद में वे हमसे मिले। तब तक हम वहाँ रुके रहे। जब वो आए तो हम उनको अपना यह ग्रंथ श्री सीतारामचरित्र दर्पण दिखलाते हुए कहे कि हम सीतामढ़ी जिला बिहार के कवि हैं और यह हमारी रचना है। रामचरित्र मानस के तरह इसको हम लिखे हैं और आपके यहाँ रहना चाहते हैं। तो वो हमारी बात को स्वीकार करते हुए कहे कि से इस पंडाल में आप रह जाइए। एक तंबू टंगना हुआ था, उसमें 15 आदमी थे और मुझे भी एक कोना में उन्होंने जगह दिया। तो जगह दिया तो मैं वहाँ रहने लगा और भोजन साजन वहाँ करते रहे। 10 तारीख अब वहाँ से हम फिर जब आगे बढ़े तो कल होकर आगे बढ़े
देखते हैं। एक पुस्तक मेरे पास जो था उसको दिखलाते हुए लोगों से कहते थे कि हम यह ग्रंथ बेचना चाहते हैं लोगों ने के सामने। तो एक सज्जन ने हमसे कहा कितना में दोगे? तो हम कहा 500 में। 500 रुपया वो दिए। तो उन्होंने कहा इस पर 700 प्रिंट है और आप 500 मांगते हैं। तो हमने कहा कि 500 में इसलिए कि जो जितना दाम लिखा रहता है उतना में तो बिकता नहीं है, 500 में बिकता है, इसलिए मैंने आपसे 500 रुपया का मांग किया। तो वहीं पर एक सेक्टर नंबर 21 में हमारा खालसा हुआ, राम सेवक दास जी का पीपा पुल नंबर 5। तो वहीं से जब 21 सेक्टर में और आगे हम बढ़े तो एक जगह एक झोला वाला झोला पसार कर झोला बेच रहा था। हमने उससे पूछा आपका मकान कहाँ है? तो उन्होंने कहा हम बिहार के हैं और ढेंग स्टेशन के हैं। तो हम कहें कि सिर्फ ढेंग स्टेशन तो सीतामढ़ी में ही पड़ता है, तो आप कैसे आए? तो कहे कि से हम पहले करते हैं अपना रूम भाड़ा ले लेते हैं और उसके बाद सामान लाते हैं और तब मेला में जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ वहाँ हम बेचने का कार्य करते हैं। तो हम कहें हम भी 250 किताब लाए हुए हैं लेकिन हमारा अभी जंक्शन पर ही रुका हुआ है। तो वो कहे कि से आप जल्द से जल्द जंक्शन पर जा कर के छुड़ाया। 6 दिन हमारा लेट हो गया था, इसलिए वहाँ जो कर्मचारी था 600 फाइन लिया और हमको ग्रंथ दे दिया। और जब मैं ग्रंथ लेकर वापस आया तो 400 रुपया टेम्पू वाला भी भाड़ा लिया। इस प्रकार से मैं अपने स्थान पर ग्रंथ को लाने में सकुशल हुआ। राम सेवक दास जी के खालसा में मैं बेगूसराय जिला के उन्हीं के खालसा में पुल नंबर 5 और सेक्टर नंबर 21 में अपना ग्रंथ लाया और कल से उसको बेचने का विचार किया। ठीक है।